बट यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है। इसका ये कार्ड मुझे इस तरह की एनर्जी दे रहा है कि एक ये दोनों लड़ रहे हैं, तो बीच में से एक हाथ आके ना उसने बैलेंस कर दिया है हर चीज को और एक पीसफुल एंड कर दिया है किसी चीज का। सो व्हाट बेसिकली आई वाज टेलिंग दैट 2 people, यूजुअली दिस कार्ड इज ऑल ऑफ कमोशन, 5 people फाइट, नॉट रियली फाइटिंग बट क्रिएटिंग अ कमोशन, chaos, that kind of a thing. But here I see the 2 wands here and 2 wands here clashing against each other. One wand comes from nowhere and kind of balances the conflict, kind of putting a closure to all the confusion that was going in here, a peaceful closure, this close of a chapter. Everything looks very, at least happy dappy on the face value. फेस वैल्यू पे अगर आप इसका कार्ड नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 5 of wands यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। बट दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट कार्ड बट अ डिफरेंट वन, वेयर यू आर ट्राइंग टू बैलेंस द कॉन्फ्लिक्ट एंड मोर ओवर पुटिंग अ एंड टू अ कॉन्फ्लिक्ट कमिंग ऑन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो वो चीजें हैं। व्हाट एल्स डू वी नो हियर? किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है यहाँ पे। व्हाट डज दिस रियली मीन? ओके, पास्ट में अगर हम देखें तो मे बी थिंग्स वर 3 of पेंटिकल्स इन रिवर्स, थिंग्स नॉट काइंड ऑफ वर्किंग आउट इन प्रोफेशनल फ्रंट यहाँ पे है, थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट पर्सनल फ्रंट पे तो एक्चुअली चल ही रही थी। या आई वॉज जस्ट काइंड ऑफ वंडरिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर क्वाइट अ मंथ, इवन वी डू अ वीकली गाइडेंस भी करते हैं, तो मिसअलाइनमेंट जो वर्क फ्रंट पे दिख रहा है, क्या ये एनर्जी रीड की थी मैंने? तो एग्जैक्टली हम काफी दिन से देख रहे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल से कुछ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यू नो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वर्क फ्रंट पे ग्रुप में आके काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट्स पे, वो सही नहीं चल रहा था कुछ दिनों से, अभी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है उसके पास्ट में। और यहाँ पे भी एक किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में फिर से शो अप हो गया है। तो इट्स जस्ट लाइक यू नो शी विल हैव टू डील विद दिस गाय, ये जो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में, who is kind of creating a lot of problems for her in her on her work front. She will have to deal with this person, and yes, she is dealing with her with this person also, but somehow last week का इसका जो energy था, this card was like this, which means she was in her strength, she had the strength to fight the opposition. But अभी अक्टूबर की energy जो है, because of lot of things that has happened in her life, she is not feeling very strong to take on and fight it out. क्योंकि आप कितना फाइट करेंगे, एक तरह से फामान वाली एनर्जी ही है यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। So lot of things are happening in Sumbu's life also in October month में। First of all तो back of the deck में she has a bleeding heart which she is keeping to herself, तो वहाँ पे एक hurt definitely है। और यहाँ पे लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी हैज पुट एन एंड टू इट। तो एक चीज किसी उसने खत्म की है। तो एक तो ब्लीडिंग हार्ट है, अगर किसी चीज को अच्छे से कंप्लीट किया होता तो यहाँ पे ब्लीडिंग हार्ट नहीं होता। बैक ऑफ द डेक एंड द सेंटर ऑफ द एनर्जी, तो कुछ चीज जो आपने सामने में तो बहुत अच्छे से कंप्लीट खत्म कर दिया है, फुल सर्कल उसको ला दिया है, बट बिहाइंड द सीन इट इज हर्टिंग यू। ओके, अब एक तरफ हर्ट भी कर रहे हैं, ये एक एंगल हुआ उसके लाइफ का। दिस इज वन एंगल ऑफ हर लाइफ वेयर शी इज हर्टिंग लाइक दिस। द सेकेंड एंगल इज दैट कि जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग रहते हैं, स्पेशली आपका हार्ट काफी हैप्पी रहता है, तो आप चैलेंजेस को टेक ऑन कर सकते हो। बट यहाँ पे हम चैलेंजेस को टेक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट फीलिंग वेरी स्ट्रांग इनफ टू फाइट ऑल दीज चैलेंजेस बिकॉज वाई? अगेन 3 things. Heart is really bleeding and I cannot even show my bleeding heart to anybody. I can't even share my wounds with anybody. I cannot share that my heart is hurting because I have to keep a happy face. I have to keep a very, very calm and composed face, something like that. All right. Now, एक चीज तो ये है, एक चीज यहाँ पे उसने एंड किया है, एक एनर्जी उसकी ये है, एक एनर्जी उसने किसी चीज को एंड किया है जिसके बारे में वो खुश नहीं है। दूसरी चीज है कि शायद उसके लाइफ में करियर फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में एक इंसान से काफी ज्यादा पंगा होता रहता है उसका। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स फिर से रिपीट हुआ है, जो कि काफी दिन से इसकी एनर्जी फील्ड में रिपीट हो रहा है। दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज रिपीटिंग इन हर एनर्जी फील्ड फॉर क्वाइट अ टाइम, एटलीस्ट लास्ट 2 weeks और एटलीस्ट 1 week आई थिंक।
अगेन थिंग्स आर नॉट रियली वेरी प्रॉपरली अलाइंड इन द वर्क फ्रंट, काफ़ी वहाँ पे स्कर्मिशेस हैं। तो और कुछ इन्वायरमेंट में भी चेंज, एक मैसिव चेंज आने वाला है, आया नहीं है बट सम मैसिव चेंज इज कमिंग इन हर एनवायरमेंट, ब्रूइंग इन हर एनवायरमेंट। स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं बट कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेस से बाहर आने की, फीलिंग द स्ट्रेस बट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रगलिंग, फाइटिंग टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। सो इफ यू सी शी इज एक्टिव ऑन वेरियस fronts, things not very properly aligned at work front, maybe one person she has to constantly has to fight with, making her life miserable or something like that. यहाँ पे देख रहे हो two, you know, these two energies are facing each other, so that is one energy that she is dealing with, fighting with. She has completed something, some conflict, so that is the second energy, that she made her heart strong and took a decision and completed it full circle. That is the second energy, that she finally summoned her courage. अगर उसने end किया है conflict को तो उसमें भी तो सोच विचार के किया होगा, काफ़ी जो चीज़ stress cause कर रही थी उसको, तो उसको भी उसने end किया, उसमें भी उसकी energy गई है, वो भी एक decision लिया है। इन सारी चीज़ों के कारण हार्ट ब्लीड हो रहा है। तो डेफिनेटली इफ यू आर, यू नो, योर एनर्जी इज वाइड स्प्रेड, स्कैटर्ड इन डिफरेंट एरियाज, डेफिनेटली यू विल नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट सो मेनी थिंग्स। शी हैज बीन फाइटिंग सो मेनी थिंग्स एंड नाउ व्हाट इट इज लाइक, she is not left with any strength to fight anymore. Okay, feeling very weak, absolutely. Therefore towards the end of the month में क्या है, she just wants to relax, she just wants that peaceful, you know, where she is away from everybody. यहाँ पे interestingly enough ये night sky है, और in spite of all the stress that she is facing, she just wants to forget everything and sleep and take some, you know, just relax, where she doesn't has to fight and all that. तो वो energy उसकी end of the month में है। तो सुम्बुल के लिए ये month काफ़ी ज़्यादा I think बहुत ही ज़्यादा I think, what can I say, things are not working out in the professional front, स्ट्रेस है, स्ट्रेस से बाहर निकल रही है, एक्चुअली बहुत ही फायर फाइटिंग कर रही है वो हर चीज़ से। एंड जब आप एक प्रॉपर हेल्थ में रहते हैं, आपके पास सपोर्ट रहता है, तो यू गेट द स्ट्रेंथ टू फाइट आउट दी, यू नो, चैलेंजेस ऑफ योर आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे विद दिस बिट्रेड हार्ट, शी इज़ फीलिंग वीक विद इन, and there are so many things to fight out. She is feeling lack of strength to take on so much fight, and therefore क्योंकि यहाँ पे भी कुछ change आ रहा है, not only these two things out of alignment causing a lot of struggle, you finished something here, heart is bleeding, coming out of stress, some big change coming in the environment. So कितनी सारी front पे वो fight कर रही है। Six of Swords is more like, you know, things keep getting back to square one and आगे नहीं बढ़ रहा है, समझ रहे हो। Six of Swords in reverse is like कि वो कितना भी कोशिश करती है अपने नाव को सही जगह पे ले जाने की, somehow it keeps going back to square one, some energy like that. तो काफ़ी challenging energy सुम्बुल के energy field में this month. I'll tell it in English. Quite a challenging energy in Sumbul's energy field this month. Dealing with a lot of stuffs in her life, taking some important decisions to closure something, and of course tired of fighting things all alone, really spread thin, and just kind of, you know, taking that, just, you know, kind of just closing your eyes to everything and just taking that some rest where life can be just be peaceful, something like that. So this is her overall energy, guys. Okay, कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, एक स्ट्रगल रहेगा, उसके लिए चैलेंज रहेगा. How about pulling a clarifier for this and find out what kind of energy is this King of Pentacles creating in her life in opposite. So can we please know, dear angels, we thank you so much for the clarification coming for this King of Pentacles. All right. King of Pentacles in reverse is, wow, what can this be? Okay,
I'm not sure, guys, but if does this mean could this be Farman here? क्योंकि फहमान की जो एनर्जी अभी हमने उसकी फहमान की जो एनर्जी देखी है मैंने अक्टूबर के महीने में, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ही है, और वो हर्मिट फेज में जो आपने देखा होगा इस वीक का, वो हर्मिट फेज में 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी थे उस पर सोच समझ के वो बाहर आ गया. So I don't know who this King of Pentacles is, okay? This King of Pentacles could be a person who was challenging, giving her challenge in her, this could be a person showing up from the past reading, or this could be